तो अब इसकी बारी है। ब्राह्मण, तू नहीं मांगेगा भिक्षा? लूट ले, इन शठों के साथ तू भी लूट ले धनानंद को। क्यों ब्राह्मण, तू शास्त्रों की चर्चा नहीं करेगा? किसी राजपद अथवा धन के लिए धनानंद के आगे हाथ नहीं पसारेगा? मेरा धन ज्ञान है धनानंद, और मेरे ज्ञान में शक्ति रही तो मैं अपना पोषण कर सकने वाले सम्राटों का निर्माण कर लूंगा। मुझे धन अथवा राजपद की कोई लालसा नहीं। एक साधारण भिक्षुक ब्राह्मण और इतना अहंकार? शिक्षक साधारण नहीं होता धनानंद, प्रलय व निर्माण दोनों उसकी गोद में खेलते हैं। तो क्यों आया था तू यहां? सोचा था पाटलिपुत्र में ज्ञान के प्रकाश को देखूंगा, पर देख रहा हूं कि ज्ञान के सूर्य को राहु ग्रस रहा है। तो वो राहु मैं हूं। निकालो इस ब्राह्मण को यहां से। मैं कुत्ता नहीं हूं धनानंद, जो स्वामी की ठोकरें खाने के बाद भी उसके तलवे को चाटे। ब्राह्मण अवध है। जो हाथों में तलवार थमाना जानते हैं, वे अपनी रक्षा करना भी जानते हैं। मैं किसी के रक्त का पैसा नहीं। कल तेरा द्वितीय जन्म होगा चंद्रगुप्त। इंद्रदत्त, दूर यवन देश से अलक्षेंद्र नामक एक वीर योद्धा था, अपने विशाल सैन्य बल के साथ भारत की ओर बढ़ रहा है। उसके विजय की गाथा मैंने कपिश व वालिक से आए सार्थवाहों से सुनी है। जिसे तुम अलक्षेंद्र की विजय गाथा समझते हो, उसमें मुझे भारत के भीषण भविष्य की प्रतिध्वनियां सुनाई दे रही है इंद्रदत्त। मैं समझा नहीं आचार्य। आम भी ने अलक्षेंद्र से संधि कर ली है इंद्रदत्त, और भारत के सीमांत प्रदेश के जनपदों को आत्मसमर्पण का आमंत्रण अलक्षेंद्र द्वारा भेजा जा चुका है। अर्थात अलक्षेंद्र भारत पर आक्रमण करेगा, और आम भी जैसे शासक उसका मार्ग निष्कंटक करेंगे, ताकि वह सुगमता पूर्वक संपूर्ण भारत को पदाक्रांत कर सके। कैकेयी आम्बी के इस षड्यंत्र का उत्तर अवश्य देगा आचार्य। मंत्रीवर, प्रश्न सिर्फ कैकेयी अथवा तक्षशिला की सुरक्षा का नहीं है। प्रश्न हिमालय से लेकर समुद्र पर्यंत सहस्त्रों योजन विस्तीर्ण भारत भूमि की रक्षा का है। यदि जनपदों के स्वामी होने के गर्व में भिन्न भिन्न जनपदों के शासक चूर रहे, तो वह दिन दूर नहीं जब विदेशी आक्रांता जनपदों को नष्ट कर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लेंगे। अतः भारत वर्ष को अब एक राष्ट्र के रूप में संगठित होकर विदेशी आक्रांताओं का सामना करना पड़ेगा। पर क्या भारत को पदाक्रांत करने का सामर्थ्य अलक्षेंद्र में है? यदि अखंड भारत ने अलक्षेंद्र की चुनौती को स्वीकार किया तो यह असंभव है, पर यदि खंड खंड में बटे जनपदों ने अकेले हाथों अलक्षेंद्र को ललकारने का प्रयास किया तो यह संभव है। आपकी योजना में कैकेयी की क्या भूमिका होगी आचार्य? तुम्हें मेरे प्रयासों में साथ देना है इंद्रदत्त। भय सिर्फ यवनों की दास्ता का ही नहीं है, पर उस सांस्कृतिक दास्ता का भी है जो धीरे धीरे समाज में जन्म लेगी। पराजित राष्ट्र तब तक पराजित नहीं होता जब तक वह अपनी संस्कृति व मूल्यों की रक्षा कर पाता है। पर क्या धर्म व जाति के नाम पर खंड खंड में बटा यह राष्ट्र आक्रांताओं से अपनी संस्कृति की रक्षा कर पाएगा? यदि आक्रांताओं को इस धरती पर स्थिर होना है तो उन्हें व्यक्ति से व्यक्ति को जोड़ने वाली संस्कृति पर आक्रमण करना होगा, और वे करेंगे यदि हम सावधान नहीं हुए तो। और यदि हमने अपनी सांस्कृतिक विरासत को छोड़ा तो हमारा पतन निश्चित है। अनुभव कहता है कि पराजित मन, पराजित राज्य व पराजित राष्ट्र प्रायः विजेता के संस्कार व संस्कृति को स्वीकार करते हैं। इसलिए यदि शीघ्र ही इस राष्ट्र की सुप्त चेतना को जागृत नहीं किया गया, इस राष्ट्र को संगठित नहीं किया गया, तो इस राष्ट्र को, अपने राष्ट्र को विधर्मी दास्ता से मुक्त करना कठिन हो जाएगा। विद्या ही मुक्ति का मार्ग दिखाती है, और यदि वही असमर्थ है आज तो वह व्यर्थ है। जन्म मरण के बंधन से भी मुक्ति चाहने वाले भारतीय के यवनों का बंधन स्वीकार करेंगे। आप आज्ञा दीजिए आचार्य, हम बंधनों से मुक्त होने के लिए तैयार हैं। हर हर महादेव। इस राष्ट्र को यवनों से मुक्त करना है, और इस राष्ट्र की मुक्ति में ही तुम्हारी मुक्ति है। आचार्य, आप मार्ग प्रशस्त करिए, हम संघर्ष के लिए तत्पर हैं। तो इस सोए हुए समाज को जागृत करो। इस राष्ट्र में शक्ति है पर वह सुप्त है, उसे जागृत करो। उस साहस को जागृत करो जो इस समाज में है, उस सामर्थ्य को जागृत करो जो इस राष्ट्र में है। पर ध्यान रहे, स्वतंत्रता का यह यज्ञ यौवन का बलिदान मांगेगा, स्वार्थ का बलिदान मांगेगा, और तो और जागृत हो रही रणचंडी का जीवन का बलिदान मांगेगी। पर ध्यान रहे, जागृति लक्ष्य है, आक्रांताओं से मुक्ति लक्ष्य है।
बलिदान साध्य नहीं साधन है, अतः बलिदान पौरुष रहित न हो, व्यर्थ न हो। वाहिक प्रदेश के प्रत्येक ग्राम व प्रत्येक नगर में कैकेय, मालव, मद्रक, क्षुद्रक, क्षत्रिय, कठ, वसति, ग्लुचकायन व प्रत्येक गणराज्य में स्वाधीनता संग्राम की अग्नि को प्रज्वलित करना है और इस यज्ञ की अग्नि में आक्रांताओं को समर्पित करना है। निश्चय करो कि प्रत्येक हृदय में मुक्ति का दीपक जलेगा और वह आक्रांताओं के लिए दावानल बनेगा। मां भारती तुम्हारा मार्ग प्रशस्त करे। उत्तिष्ठ भारतः। किसी गणराज्य या साम्राज्य की सुरक्षा से पहले आज प्रश्न राष्ट्र की सुरक्षा का है, उस राष्ट्र की जिसके गणराज्य भी अविभाज्य अंग है। अब कैकेय व कौरव, मगध व मालव को साथ साथ कंधे से कंधा मिलाकर भारत की सीमाओं की रक्षा करनी होगी। आचार्य, तक्षशिला की सीमाओं की रक्षा करने का उत्तरदायित्व हमारा कैसे हो सकता है? ये सीमाएं आपकी अपनी हैं। पर तक्षशिला की राजनीति से गणराज्यों का क्या संबंध आचार्य? हिमालय से लेकर समुद्र पर्यंत भारत एक है, उसकी पग पग भूमि हमारी अपनी भूमि है। पर उस पर हमारा अधिकार तो नहीं है, न हम उससे लाभान्वित होते हैं। यदि कोई आपके मस्तक पर आघात करे तो क्या आपके हाथ नहीं उठेंगे? क्या अपने मस्तक की रक्षा के लिए आपके चरण गतिमान नहीं होंगे? क्या आपकी बुद्धि आपकी रक्षा का प्रयास नहीं करेगी? अवश्य करेगी। आप उसी राष्ट्र के अंग है जिसका अभिसार व तक्षशिला मस्तक है गणमुख्य। शिक्षक व परिषद तो गौरव भूषित तब होगी जब यह राष्ट्र गौरवशाली होगा, और यह राष्ट्र गौरवशाली तब होगा जब यह राष्ट्र अपने जीवन मूल्यों व परंपराओं का निर्वाह करने में सफल व सक्षम होगा, और यह राष्ट्र सफल व सक्षम तब होगा जब शिक्षक अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह करने में सफल होगा। और शिक्षक सफल तब कहा जाएगा जब वह प्रत्येक व्यक्ति में राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण करने में सफल हो। यदि व्यक्ति राष्ट्र भाव से शून्य है, राष्ट्र भाव से हीन है, अपनी राष्ट्रीयता के प्रति सजग नहीं है, तो यह शिक्षक की असफलता है। और हमारा अनुभव साक्षी है कि राष्ट्रीय चरित्र के अभाव में हमने अपने राष्ट्र को अपमानित होते देखा है। हमारा अनुभव है कि शस्त्र से पहले हम शास्त्र के अभाव से पराजित हुए हैं। हम शस्त्र और शास्त्र धारण करने वालों को राष्ट्रीयता का बोध नहीं करा पाए और व्यक्ति से पहले खंड खंड हमारी राष्ट्रीयता हुई। शिक्षक इस राष्ट्र की राष्ट्रीयता व सामर्थ्य को जागृत करने में असफल रहा। यदि शिक्षक पराजय स्वीकार कर ले तो पराजय का वह भाव राष्ट्र के लिए घातक होगा। अतः वेद वंदना के साथ साथ राष्ट्र वंदना का स्वर भी दिशाओं में गूंजना आवश्यक है। आवश्यक है व्यक्ति व्यवस्था को यह आभास कराना कि यदि व्यक्ति की राष्ट्र की उपासना में आस्था नहीं रही तो उपासना के अन्य मार्ग भी संघर्ष मुक्त नहीं रह पाएंगे। अतः व्यक्ति से व्यक्ति, व्यक्ति से समाज व समाज से राष्ट्र का एकीकरण आवश्यक है। अतः शीघ्र ही व्यक्ति, समाज व राष्ट्र को एक सूत्र में बांधना होगा और वह सूत्र राष्ट्रीयता ही हो सकती है। शिक्षक इस चुनौती को स्वीकार करे वह शीघ्र ही राष्ट्र का नव निर्माण करने के लिए सिद्ध हो। संभव है कि आग के मार्ग में बाधाएं आएंगी, पर शिक्षक को उन पर विजय पानी होगी और आवश्यकता पड़े तो शिक्षक शस्त्र उठाने में भी पीछे ना हटे। मैं स्वीकार करता हूं कि शिक्षक का सामर्थ्य शास्त्र है, पर यदि मार्ग में शस्त्र बाधक हो और राष्ट्र मार्ग के कंटक सिर्फ शस्त्र की ही भाषा समझते हो तो शिक्षक उन्हें अपने सामर्थ्य का परिचय अवश्य दे, अन्यथा सामर्थ्यहीन शिक्षक अपने शास्त्रों की भी रक्षा नहीं कर पाएगा। संभव है कि इस राष्ट्र को एक सूत्र में बांधने के लिए शिक्षक को सत्ताओं से भी लड़ना पड़े, पर स्मरण रहे कि सत्ताओं से राष्ट्र महत्वपूर्ण है, राजनैतिक सत्ताओं के हितों से राष्ट्रीय हित महत्वपूर्ण है। अतः राष्ट्र की वेदी पर सत्ताओं की आहुति देनी पड़े तो भी शिक्षक संकोच न करे। इतिहास साक्षी है कि सत्ता व स्वार्थ की राजनीति ने इस राष्ट्र का अहित किया है। हमें अब सिर्फ इस राष्ट्र का विचार करना है। यदि शासन सहयोग दे तो ठीक, अन्यथा शिक्षक अपने पूर्वजों के पुण्य व कीर्ति का स्मरण कर अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह करने में सिद्ध हो। विजय निश्चित है। सप्त सिंधु की संस्कृति की विजय निश्चित है। विजय निश्चित है इस राष्ट्र के जीवन मूल्यों की। विजय निश्चित है इस राष्ट्र की। आवश्यकता मात्र आवाहन की है।